हेलो दोस्तों, एक बार फिर RKS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखें अगला सवाल, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करो। तो पहले हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण है 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेथड लगाएंगे गुणनखंड विधि। तो इसमें पहली संख्या जैसी है वैसी, तीसरी जैसी है वैसी। 2x² सेम टू सेम, 5 सेम टू सेम। अब दोनों का गुणा करेंगे साइड में, तो 2 गुणा 5 करने पर हो जाता है 10। अब हमें ऐसे दो पहाड़े, ऐसे दो टेबल, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने से 10 आ जाए और उनको जोड़ने से और घटाने से 7 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं 2 और 5 ही होंगी, क्योंकि गुणा करने पर 10 हो जाता है और जोड़ने पर कितना हो जाता है 7। ध्यान रखेंगे 2x प्लस 5x। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आएगा 2x, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे कॉमन आएगा 5x प्लस 1। कॉमन का मतलब होता है कम से कम दोनों में जो वैल्यू मौजूद है उसको बाहर निकालना। तो 2 और x इसमें भी है, 2 और x इसमें भी है। तो इसमें से 2x का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1x बचेगा। 2x से 2x कट हो जाएगा कंप्लीट पूरा। तो कितनी बार कट होगा? एक बार। यहाँ पे दोनों में 5 मौजूद है तो यहाँ पे 5 लिया, 5 से 5 कट, यहाँ रह गया 1, 5 एकम 5। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो सवाल सही चल रहा है। सेम में से एक लेना है और जो अलग अलग है एक ब्रैकेट में बंद करने हैं, 2x प्लस 5। अब शून्य के बराबर रखेंगे इन दोनों को, x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर -1, यहाँ x बराबर -5 और ये दो गुणा में कराया तो भाग में, यानी जो प्लस का है वो माइनस में और जो गुणा में वो भाग में। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे अल्फा का मतलब होता है पहला शून्य। तो पहला शून्य कितना आया था? -1। बीटा का मतलब होता है दूसरा शून्य। तो दूसरा शून्य कितना आया था? -5/2। अब a, b और c निकालेंगे। तो a, b, c का मतलब है ये गुणांक, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c जो है अचर पद होता है। तो a की वैल्यू है आपकी 2, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5। अब इन सबको रखेंगे इसमें। अल्फा की जगह आपको रखना -1, बीटा की जगह -5/2, माइनस की जगह माइनस, b की जगह आप कितना रखेंगे? b की जगह रखेंगे -7 और a की जगह कितना रखेंगे? 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5। यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाते हैं, 7/2। यहाँ पे ये माइनस का नहीं था, तो यहाँ पे -7/2 और यहाँ पे -2 और -5 कितने हो गए? -7/2। तो आपकी पहली जांच सही है, दोनों साइड बराबर आ रही है। अब आपको देखना है दूसरा जांच। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है -5/2, सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 2। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इधर 5 एकम 5/2 और इधर 5/2। तो दूसरी जांच भी आपकी सही है। इस प्रकार आपके दोनों आंसर हैं, x बराबर -1 और x बराबर -5/2। अगला सवाल, एक से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य 3 से विभाज्य
संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य 3 से भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 2 3 डॉट 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 लगातार कितने 100। अब इसने कहा है एक शर्त है 3 से भाज्य, तो आपकी AP बनेगी 3 से भाज्य संख्याओं की। तो 3 से भाज्य संख्याएं आपको निकालनी है। तो 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जिनमें 3 का भाग चला जाता है? तो इसमें पहली संख्या होगी 3, दूसरी 6, तीसरी 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट संख्या होगी आपकी 99। तो अब इनका योग करेंगे। योग के लिए एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। यहाँ पे a की वैल्यू का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 3। d का मतलब होता है सार्वंतर, यानी सेकंड पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। तो 6 में से 3 घटा के कितना आएगा 3। अब n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an की जगह आपको रखना है 99, तो यहाँ पे रखेंगे 99। a की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस n की जगह n माइनस 1, डी की जगह आपको रखना है कितना 3। तो 99 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। 99 में से 3 घटाएंगे आएंगे कितने 96। 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, इधर n माइनस 1, 3 का भाग देंगे 3 3 9 3 दूनी 6, माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1। तो n की वैल्यू हो गई कितनी 33। n की वैल्यू कितनी हो गई 33 यानी 33। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। a की कितनी है 3, n की कितनी है 33, और l का मतलब होता है अंतिम पद यानी लास्ट पद। तो लास्ट पद आपका कितना है 99। तो n की जगह रखेंगे 33 बटा 2, a की जगह बताइए कितना रखेंगे 3, प्लस l की जगह कितना है 99 यानी 99। तो 33 बटा 2, 99 प्लस 3 कितने हो गए 102। 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो 51 गुणा 33 करने पर आएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एक 3, 3 पंजे 15, 3 8 6 1 यानी 16 की राशि आपका योग होगा। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A बराबर cosec A प्लस cot A इंटू 1 माइनस cos A बराबर sin A। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, सर्वसम का है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आंसर लेके आना है। दिया है cosec A प्लस cot A इंटू 1 माइनस cos A को सॉल्व करके कितना लेके आना है sin A। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। cosec A जो है उल्टा है, किसका उल्टा होता है sin A का। तो पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin A प्लस cot A को हम चेंज करेंगे cos A बटा sin A में। अब यहाँ 1 माइनस cos A सेम टू सेम, तो यहाँ में दो फॉर्मूले लगाए। एक तो लगाया cosec A, तो cosec A होता है 1/sin A। दूसरा लगाया cot A का, cot A के लिए होता है cos A बटा sin A। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे,
साइन ए, क्योंकि सेम का एलसीएम सेम आता है और ऊपर से भी सेम आता है। साइन से साइन कट, एक बार एक का गुणा एक से करेंगे एक, साइन का साइन में भाग, एक बार एक का गुणा cos से करेंगे cos से। तो जब भी कभी सेम हो नीचे तो ऊपर से भी सेम ही रखना है। तो यहाँ 1 माइनस cos a पहले से ही चल रहा है। अब ये वाला 1 प्लस cos a है और ये 1 माइनस cos a है। तो यहाँ एक और आइडेंटिटी होती है बीजगणित की, a प्लस बी और a माइनस बी आए तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसमें यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और cos का स्क्वायर अपॉन साइन a। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a होता है, यहाँ पे क्या साइन a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर होता है साइन स्क्वायर a। तो आपको याद रखना है कि एक में से cos स्क्वायर घटता हुआ दिखाई दे तो वहां लिखना है साइन स्क्वायर a, और एक में से साइन स्क्वायर a घटता हुआ दिखाई दे तो वहां लिखना है cos स्क्वायर a। तो यहाँ एक में से cos स्क्वायर a घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको लिखना है क्या इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a बटा क्या साइन a। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल, यानी ऊपर साइन के 2 लिखे हुए हैं तो साइन a गुणा साइन a और नीचे क्या लिखेंगे साइन a। साइन से साइन कट, तो आपका एक साइन जो बचा है वो आपका आंसर है। HP आपको जरूर लिखना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके सूत्र हैं जो काम आए थे। क्वेश्चन नंबर है अगला, एक मीनार के पार बिंदु से 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक 18 मीटर ऊंचे 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले इसने कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये एक्सरसाइज है आपकी 8 ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें आपको सबसे पहले बनाना है चित्र, फिगर बनाना है। तो फिगर में आपको सबसे पहले बनानी है जमीन। तो पहले हमने एक जमीन बना ली। अब इसने कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार हो गई, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, तो इसमें 2 बिंदु होते हैं, एक तो होता है शिखर बिंदु यानी ऊपर वाला, एक पाद बिंदु यानी नीचे वाला। पाद बिंदु से यानी यहाँ की बात कर रहा है 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये मीनार है और ये कोई
भवन है। मीनार बड़ी होती हैं, भवन छोटे होते हैं, याद रखना। तो ये भवन है और ये 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहाँ से 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 18 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो हमने इसको मिलाया और यहाँ पे लिखा कितना डिग्री? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से यानी यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है? इसका उन्नयन कोण, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उन्नयन कोण है 60 डिग्री और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है। अब यहाँ लिखेंगे A, B, C और D। तो सबसे पहले हम काम करते हैं छोटे वाले चित्र में। तो इसका नाम है A, B, D। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज A, B, D में, समकोण त्रिभुज A, B, D में। तो ये है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार के लिए कौन सा होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि डायलॉग होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है tan का, जो बताता है आपको लंब बटे आधार। तो लंब की जगह आपको रखना है 18 और आधार की जगह आपको रखना है AB। यहाँ पे tan थीटा की जगह आपको कितना रखना है? 30 यानी 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे AB बटा 18 बटा AB। अब उनका क्रॉस गुणा करेंगे तो AB एकम AB और 18√3। यहाँ पे हमने कौन सा गुणा किया था? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो AB की आ गई आपके पास 18√3, जो आगे काम आएगी। अब दूसरा है एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर L/A, यानी लंब बटे आधार। तो लंब की जगह आपको रखना है आपकी बार H और आधार की जगह रखना है वही AB। tan थीटा की जगह आपको रखना है कितना? 60। तो tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे H बटा AB। यदि हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा H एकम H बराबर √3 AB। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 2 को हम यहाँ लेके आएंगे H बराबर √3 AB। यहाँ पे √3 की जगह √3 और AB की जगह रखेंगे 18√3। तो 18 की जगह 18, √3 गुणा √3 करेंगे तो 3, 18 3 54। तो यहाँ पे H की वैल्यू आ जाएगी 54 मीटर। कितनी आ जाएगी? 54 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है? 54 मीटर। आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई 54 यानी 54 मीटर है। देखें अगला सवाल।
सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से